बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। हमारे चैनल का मेन मकसद ये है कि आपकी साइंस और हेल्थ के हवाले से ज़िंदगी इम्प्रूव की जाए। आज का जो टॉपिक है ये इतना ज़्यादा अहम है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको धोखा ना दें, आप लोगों की बातों को जज कर लें, अगर कोई शख्स बोलता भी नहीं है तो आपको पता चल जाए ये शख्स झूठ बोल रहा है। अब किसी दुकान पर जाएं, किसी से गुफ्तगू करें, आपको फौरी पता चल जाए कि ये शख्स झूठ बोल रहा है। कोई शख्स आपसे हाथ मिलाए तो आपको पता चल जाए वो आपके साथ करना क्या चाह रहा है। आप किसी के सामने बैठे हों तो आपको अंदाज़ा हो जाए इसका प्लान क्या है। ये आपको अच्छा समझता है, आपको बुरा समझता है, आप उसके पास बैठे हैं, वो क्या समझता है। तो ये पूरे की पूरा सिनेरियो है। आप रिश्ता करने जाएं, आप किसी से गुफ्तगू करें, कोई आपका लाइफ पार्टनर हो, ये बातें आपको कैसे पता चल सकती है। देखिए, मैसेजेस में आप गुफ्तगू कर लें, फ़ोन कॉल पर गुफ्तगू कर लें, आपको नहीं पता चल सकता। लेकिन अगर दुनिया के अंदर 4 तरीके हैं सिर्फ कम्युनिकेट करने के, उनमें से एक तरीका अगर आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएं तो आप अगले बंदे को बगैर बोले समझ जाएंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। आप उसका झूठ भी पकड़ सकते हैं, आप उसको हर अंदाज में डील कर सकते हैं। देखिए, हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। नंबर 1 तरीका ये है दुनिया के अंदर कि कोई शख्स कम्युनिकेट करता है वो बोलता है। दूसरा कम्युनिकेट करने का तरीका कि वो लिखता है। तीसरा कम्युनिकेट करने का तरीका है इशारों की ज़ुबान, जो कि इंसान 3 लाख साल से जो हमें मिलती है, अब तक मेडिकल साइंस और दूसरी साइंस बताती हैं, जो उनको दरियाफ्त मिली है कि इंसान का तकरीबन 3 लाख साल से वजूद है। तो इशारे हमेशा से पहले से रहे। आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, आप अगर किसी से पानी पीना, आप उसको इशारा करेंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए। आपको ज़ुबान भी नहीं आती, आप इशारों की ज़ुबान से समझा सकते हैं। लेकिन एक तरीका ऐसा है जो आपको दुनिया के अंदर कामयाब करवा सकता है, और वो है बॉडी लैंग्वेज का तरीका। आप अगले बंदे की जिस्मानी हरकत से समझ जाएंगे कि ये बंदा चाह क्या रहा है और आपके साथ करने क्या वाला है। कोई आप डील करने जा रहे हैं, आप जानते हैं जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, यूरोप से लेकर अमेरिका से लेकर इवन के पाकिस्तान में भी, वो इंटेलिजेंस इदारों के जो लोग होते हैं, जो बॉडी लैंग्वेज डिटेक्ट करने में जासूस रह चुके होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको बड़ी डील करते हुए अपने साथ रखते हैं। और डील कभी भी पहली मुलाकात में फाइनलाइज नहीं करते, वो सेकंड मुलाकात में करते हैं। अब मिसाल के तौर पर अमेरिका में एक FBI के एक शख्स को एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन साथ लेकर गया और वो डील फाइनलाइज करने ही वाला था, तो उसने चिट पर उसको कुछ लिख कर दिया। उस मीटिंग में बैठा था, उसने कहा कि मैं आपको फाइनल अगले डील के अंदर जो भी मेरे मामला था आपको बताऊंगा। उसने आकर उसको कहा कि तुम जो इसको कीमत लगा रहे हो, ये बहुत ज़्यादा, मैंने इसका फेस एक्सप्रेशन देखा, एक्साइटेड था, यानी तकरीबन $50 मिलियन की वो कीमत लगा रहा था। तो उसने कहा अगर तुम इसको 35 to 40 मिलियन डॉलर की कोई भी कीमत लगाओगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। उसने कहा मुश्किल है, मुझे नहीं लगता। उसने अगली डील में 35 मिलियन डॉलर की उसको कीमत लगाई और उसने एक्सेप्ट कर ली। वो खुश था क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था 32, 33, और जो बिड लगाने वाला था उसका ख्याल था कि 50 के अराउंड कोई डील होगी। एक एक्सपर्ट ने आपको इतनी बड़ी डील करवा दी। अब लोकल सतह पर हमें कैसे पता चलेगा, हमारे रिश्तेदार ये वो, तो ये तमाम वो जो चीज़ें हैं वो आपको समझनी है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आप किसी शख्स को, जो कि आज अक्सरियत जो है वो झूठ पर मुश्तमिल है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके सामने बैठा हुआ शख्स आपसे झूठ बोल रहा है। कोई भी गुफ्तगू हो रही है, आपको कैसे पता चलेगा कि झूठ बोल रहा है, मैं इसकी बात पर यकीन करूं या ना करूं। अब आपको चालाक होना पड़ेगा, थोड़ा सा इंटेलिजेंटली प्ले करना पड़ेगा। तो ये साइंस सबसे पहले समझ ले कि आप झूठे बंदे को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। फिर आगे चलकर बताएंगे कि आपने किसी से रिश्ता करना है, आपने किसी से बात करनी है, कुछ भी डील करना, वो क्या है। देखिए, झूठे शख्स को डिटेक्ट कैसे किया जा सकता है। गुफ्तगू कर रहे हैं किसी शख्स से और आप उसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अचानक वो अपनी गर्दन मोड़ देता है एक साइड से दूसरी साइड से किसी भी तरह, तो आप समझ लीजिए कि ये शख्स आपसे झूठ बोल रहा है और आपके सवाल से अनकंफर्टेबल है, यानी वो खुश नहीं है। या फिर वो शख्स गुफ्तगू करते हुए जब नर्वस होता है तो वो अपने सांस का जो लेना है की रफ्तार बदल देता है, वो ज़रा हैवीली सांस लेना शुरू कर देता है, या अपने वो कंधे राइज करना शुरू कर देता है,
یا اس کی آواز اچانک بدلنا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ چیز ایک آپ کو بتائے گی کہ وہ شخص آپ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر آپ کی کسی کے ساتھ نارمل گفتگو ہو رہی ہے، نارمل گفتگو، اور اس میں وہ بالکل سیدھا کھڑا ہوا ہے، یعنی وہ ریلیکس ہے، انکانشیس ہے، کسی طرح کی کوئی جو موومنٹ آپ نیچرلی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ گفتگو کرتے وہ نہیں ہو رہی، تو بس سمجھ لیجئے شخص آپ سے بہت بڑا جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ ایک میجر سائن ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے گفتگو کرتے ہوئے بار بار جو ورڈز ہیں ان کو ریپیٹ کر رہا ہے، یعنی کسی نے آپ کو پلاٹ بیچنا ہے، وہ بار بار ایک ہی چیز کو ریپیٹ کر رہا ہے، یا فریزز کو ریپیٹ کر رہا ہے، بار بار انفارمیشن ایون کے ریپیٹ کر رہا ہے، تاکہ وہ کوئی نہ کوئی ٹائم گین کر لے آپ سے گفتگو کرنے کے لیے، جتنی دیر میں، مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں اب کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، اب آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کو جواب کیا دوں، آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ پرانی بات کو ریپیٹ کریں، اتنی دیر میں آپ کا دماغ کوئی نئی بات سوچ رہے، آپ کو جواب آئے اور آپ اس کو جواب دے سکیں۔ یہ ایک سائن ہے کہ ایک شخص آپ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں تو وہ شخص اپنا منہ کور کرنے کی کوشش کرے تو سمجھ لیجئے کہ وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ وہ بہت ساری جو سچائی ہے وہ آپ تک نہ پہنچنے دے۔ باڈی پارٹس کو اگر وہ بار بار ٹچ کر رہا ہے، کبھی گلے کو، چیسٹ کو، نیک کو، سر کو، پیٹ کو، یا کسی چیز کو، یا کبھی کسی کو، تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر جھوٹے شخص کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے اس کا جھوٹ پکڑ لیا ہے، آپ کنونس نہیں ہو رہے، تو وہ بار بار یاد رکھیے گا، پوائنٹنگ کرنے کی کوشش کرے گا، فنگر سے یا کسی چیز سے پوائنٹ کرنے کی کوشش کرے گا، تو یہ سائن آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ دیکھیے، آپ کسی چیز سے، کسی سے کوئی انفارمیشن لیتے ہیں تو وہ آپ کو ایک انفارمیشن دیتا ہے، لیکن اگر وہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں آپ کو ایک چیز سمجھا رہا ہے، یعنی خاص طور پر یاد رکھیے گا، کوئی شخص اگر آپ سے جھوٹ بول رہا ہے کسی چیز کے متعلق، آپ رشتہ لینے جا رہے ہیں کسی سے، وہ آپ کو اس کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ ڈیٹیلز بہت زیادہ بتا رہا ہے، یاد رکھیے گا، ایکسیس انفارمیشن نہیں، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، تو آپ سمجھ لیجئے یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، وہ آپ کو اننیسیسری، غیر ضروری طور پر جان بوجھ کے انفارمیشن زیادہ دے رہا ہے، تو وہ شخص آپ کو جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ ایک جھوٹے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے، ورنہ نارمل روٹین میں تھوڑی سی انفارمیشن اگلے بندے کو بتا دینا کافی ہوتا ہے۔ اب جھوٹا شخص آپ کے سامنے پراپرلی بول بھی نہیں پائے گا، سم ٹائمز ہوتا یوں ہے کہ آپ اس کے چہرے پر دیکھیں گے کہ سٹریس ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، ورڈز اس کے منہ میں نہیں آ رہے، وہ کبھی سانس لے رہا ہے، کبھی تھوک نگل رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، تو اس کا یہ سائن ہوتا ہے کہ اگلا بندہ جھوٹ بول رہا ہے آپ سے۔ اگر کوئی شخص عام روٹین کے اندر، یاد رکھیے گا، ہم لوگ 1 منٹ میں تقریباً کوئی 8 سے 10 دفعہ اپنی آنکھیں جھپکتے ہیں، بلنک کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، 3 سیکنڈ سے زیادہ سٹیر آپ کو کرتا ہے، تو یہ تو ایک نارمل ہے، تھوڑا سا زیادہ کرتا ہے تو وہ آپ میں انٹرسٹ شو کر رہا ہے، یعنی وہ آپ کی گفتگو کم جھپک رہا ہے پلکیں، لیکن وہ کنٹینیوسلی آپ کی طرف دیکھ رہا ہے بلنک کیے بغیر، تو سمجھ لیجئے وہ آپ کی طرف ایک پریٹینڈ کر رہا ہے، جھوٹے انداز میں۔ اگر کوئی شخص آپ سے ملتا ہے اور ہاتھ ملاتا ہے، اور ہاتھ ملا کر وہ آپ کی ہتھیلی کے ساتھ اپنی ہتھیلی ٹچ کرتا ہے، یعنی اس طرح وہ ہاتھ ملاتا ہے، دباتا ہے، تو سمجھ لیجئے وہ بہت بڑا خوش آمدی ہے، یعنی وہ آپ کی خوشامد میں زمین آسمان ایک کر سکتا ہے۔ وہ آپ سے ہاتھ ملاتا ہے اور وہ آپ کو یہ شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ فیک لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں۔ دیکھیے، نارمل شخص جو ہوتا ہے، وہ اگر عام انسان کسی سے ہاتھ ملاتا ہے تو آپ جب اس سے ہاتھ ملاتے ہیں تو ایک نارمل چیز ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے ہاتھ ملاتا ہے اور وہ آپ کا ہاتھ دباتا ہے تو سمجھ لیجئے وہ ڈومیننسی چاہتا ہے، وہ آپ کا ہاتھ نہیں دبا رہا ہوتا، وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جسمانی طاقت کتنی ہے، وہ آپ پر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے، یا اگر وہ کوئی پاورفل شخص ہے تو وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں تم سے زیادہ مضبوط ہوں۔ یعنی اگر وہ کسی گفتگو یا کسی محفل میں آ کر آپ سے مل رہا ہے تو بتا رہا ہے، تو یہ بتا رہا ہے کہ تم مجھ سے گفتگو کرو گے تو میرا پلڑا پہلے سے بھاری ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے نرمی سے ہاتھ ملاتا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ شخص، عام روٹین میں لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ باڈی لینگویج دیکھ رہے نہیں، یہ 99.99% لوگوں کو بھی نہیں پتا ہے، بلکہ بہت ہی کم پرسنٹیج ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے آرام سے ہاتھ ملاتا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے، نرمی سے ہاتھ ملانے والا، یہ حوصلے والا انسان ہے، اس کے اندر صبر پایا جاتا ہے۔ آپ کو دوستی کرنے سے پہلے بھی اندازہ ہو کہ اس کا مزاج کیا ہے۔ اگر کوئی شخص جو اچھا بالا دکھنے میں ہو لیکن وہ آپ سے ہاتھ ملاتا ہے، اس کے ہاتھ نرم و ملائم، نازک ہے،
तो इस बात की अलामत है कि वो शख्स कोई फिज़िकल मेहनत वाला काम नहीं कर सकता। लिहाजा आप उसके साथ कोई अगर डील कर रहे हैं, कोई मामला तय कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके साथ मामला क्या। यानी मिसाल के तौर पर कीबोर्ड टाइपिंग करने वाले जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो मेहनत मुशक्क़त वाला काम नहीं करते। उनकी जो कलाइयों के बाहर वाले जो हिस्से होते हैं वो अंदर की तरफ से हल्के ब्राउन होते हैं। ये असल में साइंस है। अगर कोई शख्स आपसे गुफ्तगू करते हुए लेफ़्ट साइड पर देखता है, यानी लेफ़्ट साइड पर वो कहीं देख रहा है, तो इसका ये मतलब है कि आपने जो गुफ्तगू की है उसके साथ, जिस टॉपिक पर बातचीत हो रही, उसको कोई माजी की चीज़ याद आई है, कोई मेमोरी, कोई इमोशंस, कोई भी चीज़ है, तो वो उसको याद करके उसका खाका उसके सामने चल रहा है, तो उसमें हो सकता है वो कोई बात निकाल कर आपसे आगे गुफ्तगू कंटिन्यू करे। यानी उसको उसकी मेमोरीज याद आ रही हैं कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है या कोई वाक़यात है या उसने कभी कोई ऐसी चीज़ देखी हो। अगर कोई शख्स आपसे गुफ्तगू कर रहा है और अपने होंठों को चबा रहा है, तो इसका ये मतलब है कि वो परेशानी में है, वो स्ट्रेस में है, वो किसी चीज़ उसको परेशान किए हुए है। और समटाइम्स अगर कोई शख्स अपना होंठ चबाता है कुछ ख़ास लम्हात के अंदर, तो इसका ये मतलब है वो डिज़ायर है उसको। या समटाइम ऐसे लोग कोई चीज़ को देखते हैं तो वो तब भी ऐसा करते हैं, तो उसके अंदर ये डिज़ायर पैदा होती है। अगर कोई शख्स आपसे गुफ्तगू कर रहा है और उसके हाथ खुले हैं, तो याद रखिएगा ये एक निशानी है, ऑनेस्टी की भी होती है। ये निशानी है कि अगला बंदा ओपन है, यानी वो आपके साथ कोई भी जो मामला तय कर रहा है उसमें काफ़ी गुंजाइश है, ओपननेस की है, अच्छा इंडिकेट है, सिंसेरिटी है। अगर कोई शख्स गुफ्तगू करते हुए अपने हाथों को छुपा रहा है या ज़्यादा बंद कर रहा है, तो ये इंडिकेट होता है कि वो आपके साथ ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं है, या गुफ्तगू करते हुए वो आपका साथ ओपन नहीं है, या ज़्यादा आपको लचक नहीं दे सकता बहुत सारे मामलात में। अगर कोई शख्स गुफ्तगू करते हुए उंगलियां मार रहा है टेबल के ऊपर, टैपिंग करे, जिसको फिंगर टैपिंग कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो शख्स आपसे बोर हो रहा है और इसके अलावा वो आपकी गुफ्तगू में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, वो बेसब्रा है। इस तरह के मामलात हैं। अगर कोई शख्स फेस प्लैटर करता है, यानी वो अपनी जो चिन है उसके नीचे उंगलियां रखता है या हाथ रखता है, तो इसका ये मतलब है कि आप जो कह रहे हैं उसको मज़ा आ रहा है, गुफ्तगू में इंटरेस्ट ले रहा है और आपकी कई बातें उसके दिल पर असरअंदाज हो रही हैं। यानी ये शो करता है वो आपके हवाले से कितना पॉजिटिव है। अगर कोई शख्स नाखून अपने दांतों से काटता है, तो इसका ये मतलब है कि वो एहसास कमतरी का शिकार है, उसके साथ कोई ना कोई मसला है। कमर पर हाथ रख कर खड़े होने वाले जो लोग हैं वो आपको इंडिकेट करता है कि वो गुस्से वाले हैं। तो गुस्से वाले लोगों से आपने डील कैसे करना है, उनसे मुस्तकबिल के क्या ताल्लुकात है, ये आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। तमाम वो चीज़ें और इससे बेशुमार ये दुनिया की जितनी जासूसी के मामलात हैं वो इन्हीं चीज़ों से कैप्चर किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका के अंदर एक जासूस को पकड़ा गया। अब उसको इंटेलिजेंस इदारे ने पूछा कि तुमने किस तरह पकड़ा, यानी अपने ऑफिसर को। उसने कहा कि अमेरिका के अंदर जो फूल लेने वाले लोग होते हैं वो आम रूटीन में जिस अंदाज से लेते हैं, ये उससे डिफरेंट अंदाज से फूल पकड़ रहा था। तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि ये कोई जासूस हो सकता है, और जब उसकी इंटेरोगेशन की तो पता चला वो एक जासूस था, गैर मुल्की था। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें आपको समझनी है, ख़ास तौर पर झूठ वाले सेक्शन को आपने ज़्यादा बार बार देखना है, क्योंकि झूठे लोग जो होते हैं वो आपको बड़ा नुकसान पहुँचाते हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।